हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कुछ न्यू टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। डायबिटीज़, जो कि हमारे देश में अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग स्टेज पे है। आपको डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो घर घर में मिलेंगे। मान लें कि हर घर में एक पेशेंट तो मैक्सिमम है, मिनिमम में तो रहते ही हैं। अगर मैक्सिमम देखा जाए तो हर घर, अगर एक फैमिली से देखा जाए तो 2-3 है। यहाँ तक कि अगर माँ मतलब फादर है, मदर है, यहाँ तक कि बच्चे में भी डायबिटीज़ पाया जाता है, मतलब डायबिटीज़ हो रहा है। तो अभी इंडिया में ये बहुत ही ग्रोइंग स्टेज पे डायबिटीज़ है। तो हाल ही में 2023 में जो रिसर्च किया गया है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, जिसमें बताया, मतलब उसका अनुमान निकाला गया है। तो उसमें अभी 10 करोड़ लोग हैं सो भारत में डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। 10 करोड़ लोग। अगर हमारे ब्रिटेन देश की बात की जाए तो वहाँ की जितनी आबादी है, वहाँ की जितनी कुल आबादी है, उससे 3 गुना ज़्यादा लोग यहाँ इंडिया में डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। डायबिटीज़ यहाँ का मुख्य इसका कारण है हमारा लाइफ स्टाइल, जो हमारा जो दैनिक है, डेली लाइफ स्टाइल है। ये इसका मुख्य कारण है जो इतना ज़्यादा डायबिटीज़ ग्रोइंग कर रहा है हमारे देश में। यह हर स्टेज में, कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो एक एज का लिमिटेशन होता है, पर नहीं, डायबिटीज़ जो है हर स्टेज, चाइल्डहुड हुआ, एडल्ट हुआ, ओल्ड एज हुआ, हर स्टेज में यह बहुत ही तेज़ी से ग्रोइंग कर रहा है। डायबिटीज़ बढ़ने का जो मुख्य कारण हो रहा है, हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो इस पर काफ़ी प्रभाव डाल रहा है। तो हमको इसको कम करने में, इसको कम करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। लाइफ स्टाइल को चेंज करना यानी अर्ली मॉर्निंग उठना, उसके बाद मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ों को हम लोगों को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना होगा। और जो हमारा जो डाइट होता है, एक ये नहीं कि हम डाइट ले रहे हैं, मतलब डायबिटीज़ के लिए नुकसान है तो वो हम ले रहे हैं, फिर भी नहीं है। हर एक चीज़, मतलब कोई भी चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, बैलेंस होता है। तो जो भी, अगर हम डिजीज़ में जो भी है, ऐसे भी अगर हम जो भी डाइट लेते हैं तो उसका एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बैलेंस डाइट करके नहीं लेंगे तो कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो उसमें जो चीज़ ज़्यादा पाई जाएगी वो हमारे शरीर में, मतलब हम लोग का जो बॉडी है वो हर चीज़ के लिए एक बैलेंस होना होता है हमारे बॉडी में। जो कोई भी चीज़ है उसका बैलेंस के रूप में होना चाहिए, जिसका जितना मतलब परसेंट है जो है उतना ही होना चाहिए। अब हम पूरा का पूरा शरबत उठा के पी लेंगे या पूरा जो भी ग्लूकोज वाली चीज़ है अगर वो ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो उससे तो हमारा शुगर लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर विदाउट शुगर फ्री, अगर हम बिना शुगर फ्री जो भी चीज़ मार्केट में आजकल बहुत सारा चीज़ आती है, अगर उसको हम लेना शुरू कर दें, वो हम ज़्यादा मात्रा में ले लें, तो क्या हो जाएगा कि जो हमारा शुगर लेवल वो डाउन चला जाएगा। तो ना ही हमारा शुगर लेवल है जो हमारे शरीर में वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही उसको बहुत डाउन होना चाहिए। दोनों का बैलेंस मेंटेन, हम लोगों को अपने बैलेंस डाइट का ध्यान रखना चाहिए डायबिटीज़ से बचने के लिए। इसके लिए हम लोग को कम से कम डेली 7 से 8 घंटा सोना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। उसके बाद खाने पीने में भी बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पौष्टिक युक्त भोजन लेना चाहिए, दूध विदाउट क्रीम मिल्क लेना चाहिए, दही लेना चाहिए, रोटी लेना चाहिए, साग सब्जी, फल फूल, ये सारे फल सब्जी, ये सारे चीज़ों को लेना चाहिए। और इसका एक टाइमिंग होना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब का एक टाइमिंग होना चाहिए। जो इतने खासकर डायबिटीज़ में 3 से 4 घंटे के बाद कुछ हल्का फुल्का कुछ लेते रहना चाहिए और वैसी चीज़ों को लेना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो। और दूसरा चीज़, जैसे शराब हुआ, अल्कोहल हुआ, तंबाकू हुआ, ये सारे चीज़ों को हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ये सारे चीज़ों को हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे शरीर को अंदर से नष्ट कर देती है। और डायबिटीज़ को माने तो ये एक साइलेंस किलर डिजीज़ है, जो कि हमारे शरीर को अंदर ही अंदर पूरे से डैमेज कर देती है। हमारे शरीर के बहुत सारे पार्ट्स को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, जैसे हार्ट को डैमेज कर देती है, किडनी, उसके बाद पैनक्रियाज, आँखों की रोशनी के जाने का कारण भी, ये सारे चीज़ें डायबिटीज़ जब होता है तो ये सारी चीज़ें को डैमेज कर सकता है। इसीलिए हम लोगों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। डायबिटीज़ के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं स्टार्टिंग स्टेज में, तो उसमें होता है कि जो यूरिन है उसका बार बार जल्दी आना, यानी बहुत जल्दी जैसे नाइट में, मिडनाइट में भी बार बार उठना पड़ा। तो ये सब डायबिटीज़ के स्टार्टिंग में लक्षण होते हैं। हमेशा मतलब प्यास लगना, यानी कितना भी हम पानी पिए फिर भी अपने आप में प्यासा महसूस करना, भूख का बार बार लगना, थकान महसूस करना, कोई वर्क नहीं भी किए हो फिर भी अपने आप को थका लगना, जो मैंने इतना सारा वर्क कर लिया है, तो इस टाइप का फील होना।
और उसके बाद जैसे कोई हमारे शरीर में पहले से कोई घाव है या कुछ भी है तो वो जल्दी नहीं ठीक हो रहा है। कितना भी उसमें मेडिसिन ले रहे हैं फिर वो जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा है। उसका बहुत ही धीरे धीरे उसमें घाव में ठीक होना, उसका इम्प्रूव ठीक होने में होना, तो उसमें बहुत टाइमिंग लग जाता है। तो ये सब डायबिटीज़ का स्टार्टिंग स्टेज होता है। जब हमारे शरीर में डायबिटीज़ का शुरुआती लक्षण होता है तो ये सारे चीज़ होता है। चक्कर आना, कहीं भी बैठे हुए हैं एकाएक हमेशा जैसे पूरा चक्कर जैसा, सर उर घूमना, आँख के सामने धुंधलापन आना, और त्वचा स्किन डिजीजेज का बहुत सारे तरह के स्किन डिजीजेज, रैशेस का होना, दाग धब्बे, ये सारे चीज़ों का होना, तो ये सारे चीज़ें हैं सो डायबिटीज़ के स्टार्टिंग स्टेज में आती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ।